विजय सरदाना जी, मैं ये जो विपक्ष जिस चीज को बार बार मुद्दा बना रहा है, मैं कह रही हूँ विपक्ष है, नीतियों पर सवाल अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो डेमोक्रेसी का काम नहीं है फिर। ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में आप कर सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर ये इस वक्त हंगामा हो रहा है वो कितना जायज, कितना मुफीद, मैं इस बात को समझना चाहती हूँ। रिविका जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, विवाद तब होता है जब आधार नहीं होता। अब सवाल इस बात का है कि एक एक करके अगर आप टाइम दे तो मैं सारे सवालों के आंकड़ों सहित जवाब दूंगा ताकि विवाद ना रहे और देश की जनता को रास्ता दिखे कि हम क्या बहस कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन कर रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठाया कि हमने 0% दिया, उन्होंने 18% टैरिफ लगाया, ये मुद्दा है। सवाल इस बात का है कि अमेरिका का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भारत के मुकाबले 40% ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर हम यहां पे एक शर्ट 100 रुपए की बनाते हैं, वो वहां पे 140 रुपए की बनाते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि भारत में 18% उन्होंने भारत पे टैक्स लगाया, 100 रुपए की शर्ट वहां पहुंची 118 में। हमने दिया 0, उनके 140 की शर्ट भारत में 140 में ही पहुंची। हमने अपने ट्रेड को नुकसान तो नहीं किया, हम 40% सस्ते थे अपने बाजार में। यह बात प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है। तो अगर हमने टैरिफ कंसेशन दे भी दिया है, आपको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उनका इनहेरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो आप किससे खरीदोगे? आप आज भी चाइना से खरीदोगे, अमेरिका से नहीं खरीदोगे, क्योंकि जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदोगे। अमेरिका को अगर भारत के बाजार में घुसना है तो चाइना से सस्ता होना पड़ेगा। टैरिफ कम करने से बाजार का एक्सेस नहीं मिलता है। पॉइंट वन हो गया क्लियर। अब मुझे वो $500 बिलियन जो हम लोग अतिरिक्त ट्रेड करेंगे उस पर क्लैरिटी दे दीजिए कम शब्दों में, और इस बात पर कि किसानों के हित पर हम लोगों ने उनके अहित को करते हुए कहा है कि लो अमेरिका तुम्हारा हित करते हैं। देखिए, आज भी अगर हम खेती की बात करते हैं, 70% तेल हम आयात करते हैं, खाने का तेल। करीब 3 से 4 मिलियन टन दालें हम आयात करते हैं क्योंकि भारत की खपत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। रेट 200-250 रुपए पहुंच जाते हैं दालों के, तो यही अपोजिशन शोर मचाता है। आपको अमेरिका क्या सप्लाई करेगा? आपको वो सप्लाई करेगा खाने का तेल जो आपको चाहिए, दालें जो वहां कम पैदा होती है, जो भी हमें जरूरत होगी हम लेंगे। तीसरा, ड्राई फ्रूट्स जो भारत में पैदा नहीं होते। आपकी खपत है 1 लाख टन, आपका प्रोडक्शन है 20,000 टन। आज आप 60 से 80,000 टन ड्राई फ्रूट आयात कर रहे हो, आप वो जारी रखोगे। एक क्रॉप है जिसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अगर मैं बात करूं, वहां पे जो ठंडे प्रदेश है, जैसे एप्पल प्रोडक्शन होता है, वॉशिंगटन एप्पल पहले भी आता था, थोड़ा बहुत अब भी आने लगेगा। उसके अलावा वहां से क्या आएगा? आपको जो आ सकता है, जिसकी मार्केट भारत में है, वो हो सकती है कुछ हाई एंड चीज, कुछ हो सकता है हाई एंड मीट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भारत के अंदर जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका से सस्ता है। महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? या तो 5 स्टार होटल या हमारे पैनलिस्ट में से कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। अनुराग जी खरीद सकते हैं। अनुराग जी खरीद सकते हैं। रही बात 500 करोड़, मतलब जवाब का, अब 500 करोड़ का मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। 500 करोड़ का व्यापार भारत करेगा। अब सवाल इस बात का है कि भारत का टोटल जो आयात है वो 740 करोड़ है। इसमें से तेल है करीब 220-230 बिलियन डॉलर के आसपास, 740 बिलियन में से। अब समस्या क्या है? अब अगर सारा दुनिया से बंद करके आप अमेरिका से खरीदोगे नहीं, अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आप जो अमेरिका से, अब बात हो रही थी कि पेट्रोल हमने सस्ता ले लिया, आप ध्यान से देखिए। हम कह रहे हैं कि रशिया का सस्ता तेल छोड़ के हम वेनेजुएला से क्यों ले रहे हैं? आपको पता है दोनों का रेट सेम है। नहीं ज्यादा, अगर हकीकत यार आंकड़ा दो ना। ऐसा अनुराग जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बगैर आंकड़ों के बात मत करो। मैं आपको भाई आंकड़ों पे बोल रहा हूं मैं। वेनेजुएला का एक्सपेंसिव है भाई, कैसे बातें कर रहे हैं आप?
रेफरेंस दिखाओ। अरे रेफरेंस क्या दिखाओ, रेफरेंस क्या लेके किताब लेके बैठे, आप देख लीजिए पता चल जाएगा आपको ज्यादा है। अरे और उसको देख के ही रिफाइन बोल रहा करने हूं। में भी ज्यादा, क्योंकि हार्ड ऑयल होता है वो, भूमिका जी, उसको आप रिफाइनिंग एक में भी काम ज्यादा करो। खर्च आता है। आप चलिए कोई बात नहीं, आप कहिए आप अपनी एक बात। काम करिए, छोड़िए, ये आप इससे बहस आंकड़े करने से सब फायदा नहीं। इंटरनेट पे हैं, वहाँ आप फ्री में मिलता है, डाउनलोड कोई बात करके नहीं, मान लिया जनता को आपकी बात। दिखा दो। वेनेजुएला में फ्री में लेगा इंडिया, चलो खत्म, बात ही खत्म। देखो बेकार की बहस अरे नहीं आप करो ही ना। बेकार की बहस करो, आप कह रहे हो कि आंकड़े दिखाओ। आप हाँ, अगर तो- ये कहोगे वेनेजुएला का तेल सस्ता है, तब तो जी हमें तो हाँ। शक हो रहा है कि आप जो बोल रहे हो सब झूठ बोल रहे अरे रशिया और वेनेजुएला का सेम रेट है, हो। सेम रेट है, सेम चलिए, रेट रहने है। दीजिए। अगर आपको नहीं पता है अरे तो पहले, अच्छा मान लो सेम रेट में है तो पहले ही ले लेते हम, फिर रसिया से क्यों ले रहे थे? क्योंकि वहाँ अगर पे सेम रेट sanction में थे। है तो हम पहले ही ले लेते ना, वेनेजुएला फिर में रसिया से sanction क्यों थे। ले रहे थे? जरा ये बताइए आप मुझे। ये अब दिल जलों की sanction तरह थे बिहेव ना। करना बंद कीजिए आप दोनों। बात दिल ये जले की तरह दिल जलों की तरह बिहेव करना सरदाना बंद जी कीजिए। behave कर दिल रहे हैं। जले की तरह सरदाना जी बिहेव कर रहे हैं। अच्छा सरदाना ये तो उन लोगों में थे रुकिए, जो रुकिए। 3 किसान बिल जो आया था, 3 पॉइंट का उसके समर्थक थे। अरे भाई वेनेजुएला आपका रुपया लेता है क्या? वेनेजुएला को डॉलर चाहिए था, रशिया आपसे रुपए में डील कर रहा है। एक लाइन मैं बोल दूं रूबिका, फिर मत मुझे मौका मत दीजिएगा। एक लाइन, बार बार इस देश में पिछले साल भर से यही कहा गया कि अमेरिका जो चाहता है वो हम होने नहीं देंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में खास तौर से बात की गई। तो ऐसा क्या हुआ कि वो खोल भी दिया गया और उसको बड़ा सुन्ना बना दिया गया? जीरो। रुबिका जी, आज भी 70% अच्छा किसने आपको ये तेल बताया? आयात हो रहा है। किसने आपको, एक सेकंड रुकिए, ये किसने आपको बताया कि ऐसा क्या हो गया कि हमने एग्रीकल्चर के दरवाजे खोल दिए? किसने बताया आपको? अरे सारे चैनलों पर सारे सारे लोग चैनलों ये पर बोले किसने थे, बताया? सरकार के मंत्रीगण ने भी ये किसने? बयान दिया है नाम बताइए। कि भाई हवा अमेरिका हवाई के आगे हवाई भारत बातें नहीं मत कीजिए। झुकेगा। हवा हवाई बातें मत कीजिए। हवा हवाई किसने? नहीं, नाम बताइए। नाम अभी यहाँ तुरंत के तुरंत अरे आप ही तुरंत निकालिए क्या? ना। मैं आप आपको तो- दावा करता हूँ, अरे आप निकाल भैया, लीजिए। सतीश कहिए, जी, आप एक 1.5 शरद मिनट जी, दीजिए, मैं किसने निकाल के बताया? देता हूँ। सिंह 1.5 मिनट निकाल के देता हूँ। हाँ, बताइए, बताइए। एग्रीकल्चर को खोला ही नहीं जा सकता। आपको आप अगर नहीं गारंटी, खोला जा रहा है तो आपका बहुत बहुत बिल्कुल नहीं खोला जा रहा। धन्यवाद बोलूंगा, बिल्कुल नहीं खोला जा रहा। मेरी बात मेरी तरफ मत बोलिए। वो बीजेपी बिल्कुल। प्रवक्ता, सुनिए बीजेपी प्रवक्ता बैठे, उनसे बुलवा दीजिए। बिल्कुल। बुलवा दीजिए, आप मत बोलिए ना। बीजेपी अच्छा, प्रवक्ता अच्छा, बैठे ठीक है, वो बोल हाँ, देंगे, बोलिए, तुहिन जी बोलिए, बोल क्या देंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अरे आप उनके कहे मुताबिक शरद जी मत चलिए। अरे आप लो, आप कहे नहीं मुताबिक। इनके मेरे कहे सरकार मुताबिक की मत परवाह चलिए। अरे मैं आपको बताता हूं मुझे क्यों ये नहीं खोला। बताइए, मैं हाँ। आपको 35% लोग हिंदुस्तान में रूबिका वेजिटेरियन है। वहां पर है। गाय भैंस को जो चारा खिलाया जाता है उसमें मीट मिलाया जाता है। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया था हम यहां पर किसी कीमत पर डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं आने देंगे। हम डेयरी में सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें जरूरत ही नहीं डेयरी, हमें पनीर डेयरी नहीं पे चले चाहिए, गए। हमें घी नहीं चाहिए। अरे मैं कृषि की बात कर रहा हूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वहां मिलते हैं, सोयाबीन के, कॉर्न के। भारत में जीएम क्रॉप्स बैंड है। आप बैंड आइटम यहां कैसे अलाउ कर देंगे? कह रहे आपको दाल कैसे खरीद लगा? रहे हैं, अभी तो आपके सामने अरे बोल रहे हैं, दाल आप तो- कह रहे दाल दाल- है ही नहीं, कुछ दाल नहीं है। दाल तो हाँ। बहुत पहले से अरे आती है। छोड़ो यार। कृषि में यहाँ पर सोयाबीन की बात हो रही थी, कॉर्न की, मक्का बताइए, कॉर्न भी मक्का। जेनेटिकली कुछ नहीं मॉडिफाइड पता है, है, वो भी सिर्फ जीएम ज्ञान है पे वहाँ पर। ज्ञान। ये क्लियर करना चाहिए ना। अरे तो आप लोगों को बता रहा क्लियर, हूं मैं। आप लोगों को क्लियर करेंगे क्या? तुहिन जी बता विजय देना, सरदाना, तुहिन जी बता विजय सरदाना, मैं तुहिन जी के पास हूं, अरे विजय ट्रंप सरदाना। के दावों को धज्जियां उड़ा दो जो सुन उसने लिया, कुछ सुन सोशल लिया, पे सुन कहा। लिया विजय सरदाना जी की बता दे, हम लोग आवाज। को विजय जी ये देखिए, फैक्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीख कर व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल कर गया वही किसान, बता देना, गया सच, हमें किसान, क्या करना है? वो दालें खरीद रहे हैं। अरे आज थोड़ी तो खरीद बोल रहे, देना कब से सही बात। खरीद रहे हैं? विजय सरदाना जी बता दीजिए प्लीज, जल्दी देखो से। आज भी भारत का 65% से 70% खाने का तेल आयात होता है। आयात होता है ना, कहाँ कहाँ से आयात होता है, वही तो होता जानना है। आयात चाह रहे क्या हैं। होता है? अरे कहाँ से आयात लेते हो, मतलब क्या कहाँ होता से है? लेते हो? सवाल तो ये है, सवाल मैं वही तो पूछ रहा हूँ अरे इतनी देर जहां से। से सस्ता मिलेगा, अगर आज है? मुझे 0% में मिलता है, हाँ। अगर मुझे सस्ता तेल मिल रहा है, मैं क्यों नहीं लूंगा अमेरिका से? आप सस्ता तेल मिलता है तो बिल्कुल लीजिए, कोई आपको मना नहीं करता। तो वही फिर तो मैं प्रॉब्लम पूछना क्या चाह है? रहा हूं कि कृषि उत्पादन प्रॉब्लम में क्या क्या है? क्या हम उनसे लेंगे, यही तो सवाल है। मान लो मैं नहीं जानता हूं, बताया, आप अभी हम बोल लोगों रहे के हैं, पास तो मैं आया आपको नहीं कि 4 क्या क्या आइटम दे लेंगे। रहा हूं। आप बता खाने दीजिए का क्या क्या तेल- लेंगे, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हाँ, कृषि तेल- उत्पादन में खाने का अमेरिका से तेल क्या क्या आप लेंगे। बताएंगे, आप देखो। बताइए क्या क्या लेंगे पहले हम। अभी तो लो मेरे भाई। हाँ, बस ऐसा है, पहली आप- चीज, हाँ, खाने का तेल सही आपको बात मिल तो यही सकता है। नहीं नहीं, दूसरी चीज, अगर आपके दालों की शॉर्टेज है, जहां से सस्ती मिलेगी आप अमेरिका से भी ले सकते हैं। तीसरी चीज, ड्राई फ्रूट्स जो आप पैदा नहीं करते वो ले सकते हैं। वो फल सब्जियां जो ठंडे प्रदेशों में होती हैं, आम वाम वहां से नहीं आने वाला, जो ठंडे प्रदेशों के फल सब्जियां हैं जो भारत अफोर्ड कर सकता है, कंज्यूमर,
लाके आप या डस्टबिन में तो आपको नहीं डालोगे पता नहीं। क्या-क्या ले अगर सकते हैं, बातें 300 खत्म हो गई। किलो का कोई अरे सेब अनुराग जी, खाता सुनने है ना करिए, तो आपको खाने आज वाला सुनना प्रॉब्लम तो क्या है ही नहीं। क्लियरिटी नहीं आ रही है, हमें भी सुनना, तो अरे समझना है ना। क्लैरिटी आपको चाहिए नहीं ना, प्रॉब्लम तो क्लैरिटी ये है। चाहिए। अब ऐसा तोहिन काम आप सिन्हा से कैसे कर बुलवाइए। सकते आप हैं? बोल तोहिन रहे हैं, सिन्हा बता बोल दें। सकते उसके हैं तो आपको अगर क्लैरिटी मिल जाएगी तो विपक्ष की दुकान नहीं बंद हो जाएगी। अरे भाई, सर, ये विपक्ष बताइए। की दुकान नहीं, हम आपको- राष्ट्र की अरे बात भाई, करते हैं। आप राष्ट्र की क्या बात राष्ट्र, कर रहे हैं? राष्ट्र निखिल हमारे लिए जैन, सर्वोपरि है। निखिल जैन। हाँ निखिल जी, आप कहाँ हो? अमेरिका में हो का? नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ। मैं बहुत देर से बोलने का इंतजार भी कर रहा हूँ, पिछले 32 मिनट से। आशा है कि मुझे अब और लोग इंटरजेक्ट नहीं करेंगे जब मैं बोलूंगा। आपने डिबेट की शुरुआत करी ये बोल के कि मोदी जी ने डक डिप्लोमेसी करी है, कि वो फ्लोट करते रहे। मेरे ख्याल से मोदी जी ने डक डिप्लोमेसी करी है, कि वो डक करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप इल्जाम लगाते रहे, मोदी जी ने कुछ कहा नहीं। सवाल बहुत सही उठाया गया पहले कि आज 18% टैरिफ हमारे गुड्स पे यूएस में लग रहा है, लेकिन यूएस से जो इंडिया गुड्स आएंगे उस पे यूएस 0% की बात कर रहा है। तुहिन सिन्हा और लोग कहेंगे कि 0% की बात तो किसी ने कही नहीं। फैक्ट यही है कि सूत्रों के हवाले के अलावा इंडियन सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं। वेट कर डोनाल्ड ट्रंप लीजिए आते ना। हैं अपने ट्रुथ सोशल पे। नहीं, तो एक इतना बारी जल्दी व्हाई यू जंपिंग? रूबिका जी, मुझे बहुत कम समय मिला है, प्लीज एक बारी मेरे को एटलीस्ट दिखाने तो दीजिए। जो है ये हाँ। यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है 3 दिन पहले की, जहां उन्होंने कहा कि हम इंडिया में अब बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का निर्यात करेंगे। बात एक हुई वेनेजुएलन ऑयल और रशियन ऑयल की। सबसे बड़ा तो ये सवाल हमारी रणनीतिक स्वायत्तता, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है कि यूएस कौन होता है हमें बताने वाला कि हम रशिया से तेल खरीदें या उसका वेनेजुएला का चोरी का तेल खरीदें या मिडिल ईस्ट से खरीदें, कहां से भी खरीदें। लेकिन अगर हम रशिया का तेल खरीदना बंद करते हैं और वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल खरीदते हैं तो इससे हमें $4 बिलियन हर साल 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये S&P ग्लोबल 500 की रिपोर्ट है, कोई इंडिया की संस्था भी नहीं है। तो अमेरिकी संस्था कह रही है कि इंडिया को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कृषि पदार्थों पे मार्केट ओपन करी गई है या नहीं, इस पर भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सूत्रों के हवाले से तो बोल दिया गया है, लेकिन सूत्रों ने तो और पहले बहुत चीजें कही हैं। सूत्रों ने तो हमें कराची जिता दिया था, सूत्रों ने तो 2,000 रुपए के नोट में चिप लगवा दिया था। भारत सरकार की कोई स्टेटमेंट है? जवाब है भारत सरकार की कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो मोदी जी केवल ये डक डिप्लोमेसी और डक पॉलिटिक्स करते हैं, जहां पर वो कुछ नहीं बताते। जिस डोनाल्ड ट्रंप को 2 महीने पहले उनकी पार्टी के प्रवक्ता जूते भिगो भिगो के मार रहे थे कि आदमी पागल है, बेवकूफ है, ये है वो है, आज उसने एक बार आके मोदी जी की तारीफ करी तो वही डोनाल्ड ट्रंप आज बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छी रणनीतिक व्यवस्था हो गई। फैक्ट ये है कि पिछले 1 साल में हमारी नेट फॉरेन एफडीआई नेगेटिव है। ज्यादा विदेशी निवेशक इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं रादर देन इंडिया में पैसा डालना। और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार का खुद का पीएसयू बैंक है, उसकी सितंबर 2025 की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अमेरिका में उत्पादन होने वाला सोयाबीन, मक्का, व्हीट, गेहूं, ये सारी चीजें इंडिया से सस्ती हैं। अगर इनके इंपोर्ट्स इंडिया में अलाउ हो गए, हमारे कृषि सेक्टर पे, हमारे किसानों पे बहुत बड़ा प्रहार होगा। एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे 100 रुपए की शर्ट हम 100 रुपए में बनाते हैं, अमेरिका 140 रुपए में बनाता है। शर्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट लाइक ऑयल कि आप कहीं से भी खरीद लीजिए। अमेरिकन ईगल की शर्ट के लोग ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन कोई इंडियन ब्रांड की शर्ट के पैसे कम देंगे। पहले सरकार उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उन्हें और महंगा बनाती थी, लोगों को रोकती थी कि नहीं अमेरिका से मत खरीदो, यहां से खरीदो। अब आप अमेरिका को 0% पे ले आइए, आप यूरोपियन यूनियन को 0% पे ले आइए, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स, हमारे लोकल फैक्ट्रीज, लोकल फार्मर्स, इन सब का क्या होगा? सरकार का कोई जवाब ही नहीं है। या तो सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, नहीं हम एग्रीकल्चर नहीं खोलने वाले, हम 0% नहीं करने वाले। सरकार तो कुछ कहती नहीं है। सरकार